कल का हमारा क्वेश्चन जो था सेक्शन 190 से रिलेटेड था। कल क्या क्वेश्चन पूछे थे? अंडर व्हाट कंडीशन ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। किन परिस्थितियों में कोई मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा, किसी अपराध का कॉग्निजेंस लेगा। कल का यही क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन कल एक ही पूछे थे, अलग अलग तरीके से जो पूछा गया था जुडिशरी में वो पूछे थे। क्वेश्चन एक ही था। वो आज का क्वेश्चन है हमारा, वो आज के लिए छोड़े थे। हाँ, कि क्वेश्चन हमारा आज का ये है, आज से रिलेटेड जो हम सेक्शन पढ़ेंगे तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है, कैन ए सेशन जज, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, कैन ए सेशन जज टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अपने ओरिजिनल एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत क्या कोई अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत क्या कोई सेशन कोर्ट किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है? ये आज का क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है, राइट डाउन करना है। हम इसको बताते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे लिखना है, कौन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। इससे जो रिलेटेड हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 193। बिल्कुल, सेक्शन हमारा आज जो है वो है 193। अब 193 पढ़ते हैं क्या बोलता है और इसको आंसर जो लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। निकालिए आप लोग, सभी लोग सेक्शन 193 निकालिए। सेक्शन 193 हाँ, हम जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को बार बार ये बात हम बता देते हैं कि इस सेक्शन से केवल पीटी में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आपको केवल मोटा मोटा पढ़ लेना है, डेप्थ में नहीं जाना है। और जो मेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उससे क्या क्वेश्चन बनता है वो आप लोग को बताते चलते हैं हम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, इसको इस तरीके से लिखना है। जैसे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपसे कि अगर क्या कोई सेशन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है अपराध का, तो उसको कैसे लिखेंगे। सेक्शन 193 में आएंगे। सेक्शन 193 क्या कहता है तो इसको हम एलोबरेट करते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन shall take cognizance of any offence as a court of ordinary jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code। इतनी सिंपल सी बात लिखी हुई है ना, लिखा हुआ 2 लाइन का है। 193 देखिएगा, बस 2 लाइन का है। जनरल रूल क्या है अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बता देते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जनरल रूल यही है कि कोई सेशन कोर्ट जो है वह कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। द जनरल रूल, कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। किसी भी अपराध का वो डायरेक्टली कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है। ठीक, ऊपर में 1-2 लाइन और लिखा हुआ है, उसको भी एलोबरेट करते हैं। क्या लिखा है ऊपर में? कहता है कि एक्सेप्ट, सुनिएगा, otherwise provided in the code or any other law for the time being in force। जब तक कि किसी लॉ इन फोर्स के द्वारा, जो लॉ लागू है उसके द्वारा, या यहां पे लिखा हुआ है क्या, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, जब तक कि सीआरपीसी में कहीं यह मेंशन ना हो कि इस तरह के मामले में सेशन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। अगर ऐसा कोई मेंशन ना किया हुआ हो, एक्सप्रेसली, नॉट इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली यानी साफ साफ ना लिखा हुआ हो, या फिर कोई लॉ इन फोर्स जो लागू है
उसके द्वारा यह प्रोवाइड ना किया गया हो कि सेशन कोर्ट इसका जो है कॉग्निजेंस लेगा, तब तक सेशन कोर्ट किसी भी अपराध का डायरेक्टली कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये आपका बेयर एक्ट कह रहा है, सेक्शन 193 कह रहा है। क्लियर? हाँ, सिंपल सा है कि उसको नहीं लेना है, वो मजिस्ट्रेट का काम है लेना कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेना और ट्रायल लेना दोनों डिफरेंट थिंग है, आप समझिएगा इस चीज को। ट्रायल पर मत चले जाइएगा आप लोग। किसी मामले का कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है बता दिए हैं। उसको लगेगा कि वाकई इसमें अपराध है तो वो उसको इंक्वायरी करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, जो हम बताए थे कल कॉग्निजेंस में। ट्रायल डिफरेंट थिंग है। तो इन जनरल आपको जो हम लोग प्रैक्टिसेस में बताते हैं आपको कि कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट लेगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इसका जो ट्रायल है वह सेशन कोर्ट के द्वारा होना है, तो वह कोर्ट को क्या करेगा, फाइल को ट्रांसफर कर देगा, मामले को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कॉग्निजेंस लेकिन मजिस्ट्रेट लेता है जनरल कोर्ट्स में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन लिखा हुआ है वहां पे एक्सेप्शन कि वो ले सकता है इन परिस्थितियों में जहां लिखा हुआ है, जहां मेंशन है। तो अब कहां मेंशन है या कब वो ले सकता है, किस ग्राउंड पे वो ले सकता है, हम लोग उसका जिक्र कर लें। बाकी 193 सिंपल सी इतनी सी बात कर रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग मेंस के लिए लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है हमको। तो कहां ले सकता है, एक लाइन है, आप लोग लिखिए, सिर्फ हम लोग उसका हेडिंग बताएंगे, इसको आप लोग एलोबरेट करेंगे। लिखिए, कोर्ट ऑफ सेशन इज बार्ड, मतलब उसको रोका गया है, बार्ड किया गया है, इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस डायरेक्टली however this rule is subject to following exceptions। अब कुछ हमारा अपवाद है। अब कहां अपवाद है वो आपको एलोबरेट करना है। हम सिर्फ उसका हेडिंग बोलते हैं, उसको एलोबरेट करते हैं, आप लोग उसको राइट डाउन करते रहिएगा और भेजिएगा हमको राइट डाउन करके। सेक्शन 193 में ही हम लोग हैं, सुनिएगा। सबसे पहला तो इसी में कह रहा है, सेक्शन 193 में ही ये बात लिख दिया है। क्या इसमें लिखा है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस इफ प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ। 193 में भी इसका जवाब दिया है कि नहीं ले सकता है, लेकिन ले सकता है कब, जब कोई लॉ के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी लॉ के द्वारा, किसी लॉ के तहत इसको कहा जाएगा कि आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला यही इसका हेडिंग है, लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग बना लीजिए, डायरेक्ट कॉग्निजेंस। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट कॉग्निजेंस इफ प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ। तो इसका सबसे पहला एलोबरेशन आप ऐसे ही कीजिएगा कि जनरल रूल के हिसाब से जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पे एक्सप्रेसली ऐसा मेंशन किया हुआ है किसी लॉ के द्वारा कि इस अपराध का कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट ही लेगा, तो फिर सेशन कोर्ट ले सकता है। क्लियर? सेक्शन 193 itself states
यानी ये खुद कह रहा है क्या, दैट कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। जो लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में, वहां से उठा के इस बात को लिखेंगे। इफ एनी अदर लॉ which especially empowered the court of session to take direct cognizance of the offense, then the cognizance can be taken. सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका, एक ले सकता है यहां पे सेक्शन 193 के तहत ही खुद। दूसरा हमारा क्या है, सेक्शन 199। अब दूसरा देखिएगा क्या कह रहा है, सेक्शन 199 सब सेक्शन 2। सेक्शन 199 सब सेक्शन 2। अब देखिए किस मामले में ले सकता है, तो कहता है कि कॉग्निजेंस इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन। आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग लिखा देते हैं, कॉग्निजेंस इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। और कुछ चीज मेंशन किया गया है 199 सब सेक्शन 2 में कि अगर प्रेसिडेंट के डिफॉर्मेशन, सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 में है ये मेंशन किया हुआ, कॉग्निजेंस इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के मानहानि से संबंधित कोई मामला है, अगर हम इसको एलोबरेट करते हैं सेक्शन को, देखिए देखिएगा 199 सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं हम, कहां कहां कर सकता है। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B 199 सब सेक्शन 2 ना, सॉरी। हाँ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 Chapter 21 of the IPC is alleged to have been committed against a person who, at the time of such commission, is the President of India, the Vice President of India, the Governor of a state, the Administrator of a Union Territory, or a Minister of the Union or a state, or of a Union Territory, or any other public servant implied in the connection with the affairs of Union or of a state in respect of his conduct in the discharge of his public functions. A court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor. मिला सबको? जो भी सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 मिल गया सबको ना? हाँ, अब देखिए कहाँ कहाँ डायरेक्टली वो लेंगे। अब इसको एलोबरेट करेंगे कि जो है आपका द कोर्ट ऑफ सेशन एम्पावर्ड टू टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इन फॉलोइंग केसेस। किस किस मामले में? तो हम पढ़ते हैं फिर वहीं बैरेक्ट में जो है लिखा हुआ, ऑफेंस इज कवर्ड अंडर चैप्टर 11 ऑफ द आईपीसी। चैप्टर 11 क्या है आईपीसी में? सॉरी 21 ना, सॉरी बार बार 11 निकल जाता है बार बार मुंह से। 21 बताइए, चैप्टर 21 डिफॉर्मेशन है चैप्टर 21 में। सेक्शन 499
है ना, डिफेमेशन से स्टार्ट होता है ना 499 से, चैप्टर 21 में। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है, तो इस ऑफेंस में जो चैप्टर 21 में जो ऑफेंस है उसके अंदर अगर कुछ आ रहा हो, द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर आपका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, जिसको उपराज्यपाल बोलते हैं, या कोई मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, चाहे केंद्र में मंत्री हो वो, चाहे या राज्य में मंत्री हो, या एनी पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इसी में देखिएगा 199 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, इसके आगे बढ़िएगा। सेक्शन 199 सब सेक्शन 4, द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द पीपी। इस तरह के मामले में क्या होगा, पीपी कंप्लेंट फाइल करेगा। विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड। इसका प्रोसीजर भी दे रखा है, इन जनरल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पीपी जो है क्या करेगा, केस फाइल करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और सेक्शन 199 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि केस फाइल कब करेगा, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वह केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इन तरह के सर्कमस्टांसेस में जो है सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, अगर इस तरह का कोई मामला है तो। क्लियर, बोलिए, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो आपका जो प्रश्न बस इतना ही इसका जवाब है और कुछ नहीं, कहीं आप कहीं से कुछ नहीं लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछना है कि सेशन का जो कॉग्निजेंस है वो डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा सिवाय इन सब मामलों के। अगर ये सब मामला है तो फिर डायरेक्ट उनका जुरिडिक्शन आ जाता है, फिर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और कैसे लेंगे, तो सेंट्रल या स्टेट के अप्रूवल से विद इन 6 months जो है पीपी जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे इसके लिए। क्लियर, आज बस इतना ही।